इस पृथ्वी पर जब भी किसी पवित्र पर्वत का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम भगवान भोलेनाथ के गढ़ कैलाश पर्वत का आता है, जो सिर्फ एक पर्वत नहीं अपने आप में एक सृष्टि है जिसकी सुंदरता को शब्दों में बयां करना असंभव है। सफेद बर्फ की चादर से लिपटे इस पर्वत की सुंदरता ऐसे आकर्षित करती है जैसे लोहा चुंबक की ओर खिंचा हुआ आता है। यहाँ के वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का आभास होता है जिसे लोग वर्षों से महसूस करते हुए तो आए हैं पर आज तक समझ नहीं पाए। कहा जाता है यहाँ पर समय की गति पूरी दुनिया से कई गुना अधिक होती है, जिसके कारण बुढ़ापा वक्त से पहले ही अपनी गिरफ्त में ले लेता है। थोड़ी ही दूरी तय करने पर नाखून और बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं और घुटन सी महसूस होती है। जिसने भी आज तक कैलाश पर्वत को फतेह करने की कोशिश की उसकी या तो रहस्यमय तरीके से मौत हो गई या फिर उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। कई लोगों ने इस पर्वत पर ओम की ध्वनि स्पष्ट तौर पर सुनी। आखिर इन सब के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये विज्ञान भी आज तक नहीं जान पाया। क्या यहाँ अदृश्य शक्तियों का भंडार है जो यहाँ पर आने से रोकती है या किसी बाहरी दुनिया के रहस्य? आखिर क्यों यहाँ समय इतनी तेजी से गुजरता है? क्यों इस पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया? इस पवित्र पर्वत से जुड़ी ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपको भी अपनी तरफ आकर्षित करते होंगे और आप ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि क्या कैलाश पर्वत के वातावरण में विशेष प्राकृतिक घटना या रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है जो इसे दिव्य बनाता है। आखिर कैलाश पर्वत पर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हर किसी को वहां पर जाने से रोकती हैं? अगर आपको भी कैलाश पर्वत की उन रहस्यों को जानना है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं तो चलिए हमारे साथ एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहां हम जानेंगे कैलाश पर्वत के रहस्यों और चमत्कारों से जुड़ी ऐसे आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में जिनमें आप ऐसे खो जाएंगे जैसे रेगिस्तान में पानी की बूंदें। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत जो कि वर्तमान समय में तिब्बत चीन के अधिकार क्षेत्र में है, हिमालय का मुख्य भाग है जिसकी ऊंचाई है 6638 मीटर और देखने पर ये किसी पिरामिड की तरह दिखता है। 4 महान नदियों के स्रोतों से मुख्यतः घिरा हुआ है जिनमें शामिल हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। वहीं चारों दिशाओं में स्थित अद्वितीय घाटियां इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं और इसके साथ ही इसकी तलहटी पर मौजूद 2 झीलें मानसरोवर झील और राक्षस झील इसका आधार है। मानसरोवर झील जो कि दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका विस्तार लगभग 320 किलोमीटर के आसपास है। ऐसी अद्भुत और प्राकृतिक झील वो भी इतनी ऊंचाई पर किसी अन्य देश में नहीं है। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी उसी का नाम मानसरोवर है जिसका आकार सूर्य के समान दिखता है। मान्यता है कि कोई व्यक्ति मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक तक पहुंच सकता है, पर वर्तमान समय में चीन सरकार द्वारा यहाँ डुबकी लगाने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। मानसरोवर के साथ ही पश्चिम में स्थित है राक्षस ताल जो लगभग 225 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसकी गहराई 150 फुट तक है और ये एक खारे पानी की झील है। माना जाता है कि रावण ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी। पुराणों के अनुसार मानसरोवर झील और राक्षस झील दोनों सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करते हैं। जब इन्हें दक्षिण की तरफ से देखते हैं तो ये स्वास्तिक चिन्ह के रूप में दिखती हैं। कैलाश पर्वत को लेकर सबके अपने अपने विचार हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का गढ़ माना जाता है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती विराजते हैं। पर ये रहस्यमयी पर्वत न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों में भी एक विशेष स्थान रखता है। जैन धर्म का मानना है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत पर ही तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस कारण वो इसे पवित्र मानते हैं। वहीं बात करें अगर बौद्ध धर्म की तो बौद्ध धर्म का मानना है कि महात्मा बुद्ध इसी पर्वत की चोटी पर रहते हैं, जिस कारण बौद्ध धर्म में इस पर्वत को सबसे पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही एक प्राचीन मान्यता के अनुसार 11वीं शताब्दी के तिब्बती बौद्ध संत मिलारेपा ने अपनी मानसिक शक्ति और ध्यान के बल पर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। वहीं तिब्बत के डाओ अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता है कि एक ही पर्वत को चारों धर्मों के केंद्र में रखा गया है। इन चारों धर्मों को मानने वाले लगभग 1.5 अरब लोग कैलाश पर्वत की अपार महिमा को जानते हैं।
यहाँ आने वाले यात्रियों के अनोखे अनुभव और कहानियाँ इसे और भी दिलचस्प बना देती हैं। जब कोई यात्री कैलाश पर्वत के करीब पहुँचता है तो उसे यहाँ की अदृश्य शक्तियाँ महसूस होती हैं। कैलाश पर्वत को लेकर कई शोधकर्ताओं का कहना है कि कैलाश पर्वत मात्र एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है और इसके अंदर से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। अनेक पर्वतारोहियों के अनुसार कैलाश पर्वत के बेहद पास से गुजरते हुए कई बार उन्होंने अंदर से आती हुई ओम की ध्वनि सुनी। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है जो ओम की प्रतिध्वनि करता है और यहाँ पर ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इसके साथ ही कई पर्वतारोहियों ने यहाँ आकाश में विचित्र रोशनी को देखने का दावा भी किया और इन रहस्यों के अलावा कैलाश पर्वत पर अब तक किसी के लिए भी चढ़ाई करना संभव नहीं हो सका। इस पर्वत पर चढ़ने में बड़े से बड़ा पर्वतारोही भी घुटने टेक देता है। 1980 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मैस्नर से कैलाश पर्वत को फतेह करने की गुजारिश की, पर रेनहोल्ड ने कैलाश पर कदम रखने से भी मना कर दिया। फिर 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम एक महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही, पर कोई भी सटीक जानकारी हासिल नहीं कर पाई और रहस्यमय तरीके से उनका दल अचानक यात्रा रोककर वापस लौट आया। वापस आकर उन्होंने बताया, यहाँ पर चढ़ाई करना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी असंभव है। यहाँ की भूचुंबकीय ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह मनुष्य के शारीरिक और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर देती है। फिर 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ मिलकर माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, पर बिना सफलता के ही वापस लौट आई। और वापस लौटकर सर्गेई ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा, कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और मेरी पूरी टीम के सर में भयंकर दर्द होने लगा और हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा और तब जाकर मुझे कहीं आराम मिला। चीनी सरकार ने कई पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया गया कि हारकर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की और कैलाश के बारे में जानने की कोशिश की। तो बौद्ध गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कैलाश के आसपास एक बेहद ही शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र है। बहुत से लोगों का मानना है कि संभवतः कैलाश के अंदर और आसपास अनेकों गुप्त गुफाएं मौजूद हैं, जिनमें सिद्ध ऋषि मुनि और तपस्वी आज भी तपस्यारत हैं और आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। पुराणों के अनुसार यहाँ शिवजी का स्थायी निवास होने के कारण इस पवित्र जगह को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। हर साल यहाँ हजारों लोग कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। इसका परिक्रमा मार्ग 15,500 से 19,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश की परिक्रमा तारचेन से आरंभ होकर वहीं समाप्त होती है। तकलाकोट से 40 किलोमीटर चलने पर मंदाता पर्वत के दर्शन होते हैं। वहां से आगे 4,938 मीटर की ऊंचाई पर हुरलला का दर्रा स्थित है, जिसके मध्य में पहले बाईं ओर मानसरोवर और दाईं ओर राक्षस ताल जैसी सुंदर झीलें मौजूद हैं और उत्तर की ओर देखने पर दूर तक कैलाश पर्वत की हिमाच्छादित शिखर का अनोखा दृश्य दिखाई पड़ता है। दर्रा समाप्त होने पर तीर्थपुरी नामक स्थान है, जहाँ गर्म पानी के झरने हैं। इन झरनों के आसपास चूनखड़ी के टीले हैं। पुराणों के अनुसार भस्मासुर ने यहीं तप किया और यहीं वह भस्म भी हुआ था। इसके आगे चलने पर डोलमाला के निकट ही गौरी कुंड और देवी खिंड जैसे ऊंचे स्थान हैं, जिनकी ऊंचाई 5,630 मीटर तक है। रास्ते में तिब्बती लामाओं के मठ हैं। यात्रा में सामान्यतः 1 महीने का समय लगता है और बरसात आरंभ होने से पहले यात्री वापस लौट आते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ।